जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आप सबको रक्षाबंधन के पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रक्षाबंधन स्पेशल में अपनी एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। अनोखा बंधन, ये ऐसे भाई बहन की कहानी है जिनके बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी एक अनोखा बंधन था। इस कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है। उस गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था जो 12-13 साल का था और आज तक उसने अपना गुजारा कहीं पर चाय की दुकान पे काम करके, कभी कहीं पे किया था और आजकल वो एक गैराज में काम कर रहा था। वो बच्चा भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका एक नियम था कि जब भी वो काम से फ्री होता था तो मंदिर जरूर जाता था और पूजा अर्चना करने के उपरांत वहाँ से लौटता था और उसके बाद घर पर आकर कुछ खाता था। एक दिन वो मंदिर में गैराज से फ्री होकर वो मंदिर जाता है और वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहा होता है। उसके बाद जब वो लौट कर आता है तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है तो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर 2 साल की करीब बच्ची होगी, 2 साल के लगभग होगी, वो बच्ची रो रही थी। वो पंडित जी को आवाज़ देता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी देखिए ये किसकी बच्ची है, ये इतनी जोर से रो रही है। पंडित जी आवाज़ लगाते हैं, अरे ये किसकी बच्ची है, इसके माँ बाप कौन हैं, आओ अपनी बच्ची को ले लो, ये बच्ची रो रही है। पंडित जी कई बार आवाज़ लगाते हैं लेकिन उस बच्ची को कोई लेने नहीं आता। वो अनाथ बच्चा पंडित जी से कहता है कि पंडित जी आप इसे मंदिर में ही रख लीजिए और इसका लालन पालन हम सबके मालिक स्वयं करेंगे। वो कहता है पागल हो गया है क्या, पता नहीं कौन से धर्म की बच्ची है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमें तो पता नहीं, कौन मंदिर की सीढ़ियों पर इसे छोड़ के चला गया है, ऐसे मैं नहीं रख सकता इसे। वो कहता है पंडित जी कौन से धर्म की बात कर रहे हो, हम सबके मालिक ने केवल एक ही धर्म बताया, सनातन धर्म, और सनातन धर्म कहता है कि इंसानियत का रिश्ता रखो। ये क्या बात कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पंडित जी छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाते। वो बच्चा कहता है पंडित जी आप इसे नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आज से ये मेरी बहन है, मेरा भी कोई नहीं है दुनिया में और इसका भी कोई नहीं है, तो आज से ये मेरी बहन हुई और मैं इसका लालन पालन करूँगा। पंडित जी हंसते हैं। पंडित जी कहते हैं पहले अपने को तो पाल ले, हैं, तेरा खुद का कुछ ठिकाना नहीं है, कपड़े का टेंट बना रखा है उसमें तू रहता है, इस बच्ची का लालन पालन कैसे करेगा। वो कहता है पंडित जी अपने धर्म को ना की पोटली बना के रख लो, ऐसा है ये मेरी आज से बहन है, मुझे आज तक कोई नाम नहीं मिला था लेकिन आज से मेरा नाम शिवा है। सब लोग मुझे अठन्नी चवन्नी कोई छोटू इन नामों से पुकारता था, लेकिन आज से मेरा नाम शिवा है और मेरी बहन का नाम सावित्री है और ये आज से मेरी बहन है।
इसे अनाथ मत कहना, ये अनाथ नहीं है। वो उस बच्ची को गोदी में उठा लेता है और 12-13 साल का बच्चा उसे अपने साथ ले जाता है। वो चाय की दुकान पे जाता है, थोड़ा सा दूध गर्म करवाता है गुनगुना टाइप का और उस बच्ची को पिलाता है। बच्ची उस अनाथ बच्चे शिवा के हाथों में आके खिलखिलाती है, मुस्कुराती है। अब शिवा को भी उससे एक अनोखा बंधन सा महसूस होता है। वो उसका लालन पालन करता है। वो अपने साथ उसे गैराज ले जाया करता था और बच्ची वहीं पर खेलती थी और अपने साथ ही उसे लेकर आया करता था। वो उसका बहुत ध्यान रख रहा था। धीरे धीरे करते हुए जब बच्ची 7-8 साल की हुई तो उसने कहा कि मेरी बहन भी पढ़ेगी और मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी बहन अनपढ़ नहीं रहेगी, वो पढ़ेगी लिखेगी। और उसका दाखिला एक सरकारी स्कूल में करा देता है। अब वो बच्ची पढ़ने जाती थी, उसके बाद वो जो है गैराज आ जाया करती थी और शाम को दोनों भाई बहन साथ चले जाया करते थे। अब बच्ची इतनी समझदार थी, जब 8-9 साल की होती है तो तब तक शिवा भी बड़ा हो चुका था, करीब 20 साल का जवान हो चुका था। और वो जो है एक छोटा सा कमरे का किराए पर ले लेता है कमरे को, और वो अपनी बहन के साथ वहाँ पे रहने लगता है। वो बच्ची सब कुछ संभालती थी, खाना बनाती थी। 9 साल की बच्ची खाना बनाती थी। वो बहुत ध्यान रखती थी अपने भाई का। दोनों भाई बहन में बहुत अटूट प्यार था। एक दिन गांव में बारात आई होती है। शिवा कहता है कि एक दिन मेरी बहन तेरी शादी भी बहुत धूमधाम से करूँगा, बड़े घर में करूँगा। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो हंसते हैं, कहते हैं कि तेरा कमाई का तो कुछ ठिकाना नहीं है, तू तो खुद गैराज में काम करता है, अपनी बहन की शादी कहाँ से करेगा। वो कहता है नहीं, मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। अब वो मैकेनिक बन चुका था। वो कोशिश करता है और एक छोटा सा गैराज खोल लेता है और बहुत ही अच्छी तरह से मन लगा कर काम करता है। जब वो बच्ची इंटर की परीक्षा दे रही थी, 17 साल की करीब हो चुकी, 17-18 साल की बच्ची वो, तो बहुत ही रूपवान और गुणवान थी। एक दिन वो गैराज में अपने भाई को खाना देने के लिए आती है तो वहाँ पर 7-8 गुंडे किस्म के व्यक्ति थे जो हफ्ता वसूली करते थे। सब लोग उन्हें हफ्ता दिया करते थे और उस हफ्ते का जो एक हिस्सा था वो वहाँ पर जो 2-3 पुलिस वाले थे तैनात हुआ करते थे, उनके पास जाता था। वो जो गुंडे थे वो जब उसकी बहन सावित्री को देखते हैं तो उसे छेड़ने लग जाते हैं। जब शिवा ये देखता है कि उसकी बहन को वो गुंडे छेड़ रहे हैं, जो लड़का किसी से कुछ नहीं कहता था, अचानक उसको पता नहीं क्या होता है, वो उन सब गुंडों की बहुत पिटाई करता है, उन्हें लहूलुहान कर देता है। और वहाँ जो पुलिस वाले थे वो आकर
गुंडों से तो कुछ नहीं कहते, वो शिवा को पकड़ कर ले जाते हैं। जब सावित्री ये देखती है कि उसके भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है, तो वो पुलिस स्टेशन पर आती है और कहती है कि अगर किसी भाई की बहन को छेड़ा जाएगा तो क्या भाई वो देखता रहेगा? वो ऐसे ही उन गुंडों की पिटाई करेगा जैसे मेरे भाई ने की है। तो मेरे भाई ने क्या गलत किया है? पकड़ना है तो उन गुंडों को पकड़ो जो हफ्ता वसूली करते हैं, और इसका एक भाग इन पुलिस वालों को देते हैं। जब वहाँ का इंचार्ज सागर, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वो ये बात सुनता है तो उन पुलिस वालों को बहुत डांटता है और वो कहता है कि शिवा ने कोई गलत नहीं किया है। वो शिवा को छोड़ देता है। जो इंस्पेक्टर सागर था वो मन ही मन सावित्री से प्यार करने लगता है, क्योंकि सावित्री थी ही रूपवान, गुणवान। वो अगले दिन शिवा के गैराज पे आता है और शिवा से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। शिवा कहता है कि साहब, आप हम गरीबों से मजाक मत करो, आप कहाँ और हम कहाँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि आप जैसा इंस्पेक्टर से मैं अपनी बहन की शादी कर पाऊँगा। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और शायद तुम्हारी बहन भी मुझसे प्यार करने लगी है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे सावित्री जैसी ही जीवन साथी मिले। मेरे परिवार में बस मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को लेकर आपके घर पे आऊँ रिश्ते की बात करने। शिवा बहुत खुश होता है, उसे अपना सपना साकार होता हुआ नजर आता है। वो जो चाहता था कि अपनी बहन की शादी एक बहुत अच्छे घर में करूं, वो उसे साकार होता हुआ नजर आ रहा था। वो कहता है, साहब अगर ऐसा हो गया तो मैं हमेशा आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सागर जाकर अपनी माँ को बताता है, इंस्पेक्टर सागर, कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सागर की माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, सागर से बहुत प्यार करती थी। वो कहती है कि बेटा, तेरी पसंद ही मेरी पसंद है, तो हम जो है लड़की देखने कब चलें। उसने कहा कि मैंने कल के लिए कहा है शिवा भाई से, और माँ आपको कल मेरे साथ चलना है। दोनों माँ बेटे शिवा के यहाँ आते हैं। सागर की माँ जब सावित्री को देखती है तो वो देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि सावित्री थी ही रूपवान, गुणवान। वो हर काम जानती थी घर का, छोटी सी उम्र से ही उसने अपने भाई को संभाला था। वो कहती है कि मुझे तेरी पसंद पर नाज है बेटा। अब सागर की माँ शिवा से कहती है कि बेटा, मैं तुझसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। शिवा कहता है कि जी माताजी बताइए। और उसके बाद सागर और सावित्री को उस कमरे में बैठाकर सागर की माँ और शिवा बाहर आ जाते हैं। सागर की माँ
शिवा से कहती है कि बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि शादी अच्छी तरह से हो। मेरे बेटे के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उसे तुम्हारी बहन पसंद आई है। मुझे भी तुम्हारी बहन बहुत पसंद आई है। वो सही में रूपवान और गुणवान है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारे रिश्तेदारों के सामने जो है शादी बहुत अच्छी तरह से हो। क्या तुम कर पाओगे? वो कहता है, जी माता जी, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब उसकी माँ कहती है कि कम से कम 15-20 तोला तो सोना होना चाहिए और एक शादी में बुलेट तो कम से कम होनी चाहिए, और शादी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब सागर सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी बहन की शादी के लिए इंतजाम कहाँ से करे। अगले दिन गैराज में वो अखबार पढ़ रहा होता है, तो अखबार में एक विज्ञापन देखता है। उसमें एक अमीर आदमी धनीराम जी की दोनों किडनियां खराब हो गई थीं और उन्हें किसी किडनी डोनर की ज़रूरत थी जो किडनी डोनेट कर सके। जब शिवा ये पढ़ता है तो वो धनीराम जी से मिलने जाता है। वो धनीराम जी से कहता है कि मैं किडनी डोनेट करने को तैयार हूँ। अब धनीराम जी कहते हैं कि बेटा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है, बस मुझे आपसे बस इतना चाहिए कि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो। आप मेरी बहन की शादी धूमधाम से करा दीजिए और जो लड़के वालों की फरमाइश है वो पूरी कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब धनीराम जी अपने सोर्सेस से पता करते हैं कि ये अनाथ बच्चा शिवा, जिसकी सगी बहन भी नहीं है सावित्री, वो उसे मंदिर की सीढ़ियों में मिली थी, उसके लिए अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग वो डोनेट करने को तैयार हो गया है। ये कैसा अनोखा बंधन है। वो शिवा से कहता है कि बेटा, मेरा बेटा भी मुझे किडनी डोनेट नहीं कर रहा था और तू एक गैर लड़की के लिए, अनाथ लड़की के लिए जो है अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग देने को तैयार है। मैं तुझे मान गया बेटा, और वो तेरी बहन नहीं, आज से मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। हर त्योहार पर उसे जो है, जो बनता है वो उसे भिजवाया करूँगा। वो कहता है कि मैं आपका एहसान सेठ जी कभी नहीं भूल सकता। अब वो वादे के मुताबिक सब टेस्टिंग वेस्टिंग होती है और किडनी अच्छी तरह से डोनेट वो कर देता है और जो है धनीराम जी की ज़िंदगी बच जाती है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि सागर का जो शरीर था वो बीमार सा रहने लगता है, वो ढलता जा रहा था। लेकिन वो अपनी बहन को इस बात का एहसास भी नहीं होने दे रहा था। शादी बहुत धूमधाम से होती है और हर त्योहार पर जो है धनीराम शिवा के नाम से
सारे उपहार पहुंचाता था। जो सागर की माँ थी, इंस्पेक्टर सागर की, वो भी देख के हैरान होती है कि शिवा कितनी अच्छी तरह से अपनी बहन को जो है हर रीति रिवाजों का पालन कर रहा है। एक दिन क्या होता है, धनी राम जी को पता चल जाता है कि सागर ने जब से किडनी डोनेट की है तब से वो बीमार रह रहा है। धनी राम जी सागर से कहते हैं कि बेटा तू मेरे साथ चल। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन वो भी नहीं समझ पा रहे थे क्या हुआ है। अब रक्षाबंधन का महापावन पर्व आने वाला था। बहन कहती है सावित्री कि भैया रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आपको मेरे घर पे आना है। अब वो कहता है शिवा कि बहन मैं जरूर आऊँगा। अब शरीर तो ढलता जा रहा था उसका। अचानक क्या होता है कि जब वो उसके घर रक्षाबंधन के दिन पहुंचता है तो उसे खून की उल्टियां होती हैं। जब खून की उल्टियां होती हैं तो तुरंत ही शिवा को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। बहन रो रही होती है। वो कहती है भैया आपने अपना शरीर क्या कर लिया है, अच्छी तरह से खाते पीते नहीं हो क्या, ये खून की उल्टियां क्यों हो रही हैं आपको। अब धनी राम भी पहुंच जाता है और सागर और सागर की माँ भी हॉस्पिटल में ही होते हैं। जब वो ज़्यादा ही दबाव बनाती है अपने भाई के ऊपर और कहती है कि भैया बताओ मुझे क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, तो धनीराम चुप नहीं रह पाता। धनीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मेरे बेटे ने भी मुझे अपनी किडनी डोनेट नहीं की और तेरे भाई ने तेरी शादी के लिए अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग मुझे डोनेट किया है और मेरी जान बचाई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि ये बीमार रहने लगा है। डॉक्टरों को भी पता नहीं चल पा रहा कि क्या हुआ है। जब सागर की माँ ये बात सुनती है तो उसे बहुत अफसोस होता है। वो कहती है कि मैंने ऐसी फरमाइश क्यों रखी थी, एक भाई को उसकी बहन से जुदा कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ। और वहाँ पे मातम सा छाया होता है। तभी शिवा कहता है कि बहन अपने भाई की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी, क्या मुझे राखी नहीं बांधोगी। वो कहती है कि भैया तुमने बहुत गलत किया है, मेरी शादी के चक्कर में तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी, जबकि मैं तो तुम्हारी सगी बहन भी नहीं हूं। वो कहता है कि पगली तू ऐसा मत कहियो, तेरे लिए तो ऐसी 1000 जिंदगियां कुर्बान हैं। जब वहाँ पर सागर ये बात कहता है तो उसकी सांस उखड़ने लगती है। वो कहता है कि बहन मुझे राखी बांध, मैं चाहता हूँ कि इस रक्षाबंधन के महापावन अवसर पर कि मेरी बहन मुझे राखी बांधे। वो रोते हुए अपने भाई को राखी बांधती है, उसका तिलक करती है और सागर अपनी अंतिम सांस लेता है।
पूरे हॉस्पिटल के उस कमरे में मातम सा छाया होता है, सब रो रहे होते हैं और सागर अपनी अंतिम सांस लेता है। ये अनोखा बंधन जो शिवा कि वो सगी बहन भी नहीं थी, लेकिन वो अपनी सगी बहन की तरह उससे प्यार करता था, अपनी जान भी जोखिम में डाल दी उसने। ऐसा अनोखा बंधन आज के टाइम में हम देखने को भी नहीं मिलता, सगे भाई बहनों में नहीं देखने को मिलता, जो कि शिवा और सावित्री में था। और यहाँ पे कहानी पूर्ण हो जाती है। एक अनोखा बंधन, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।